हेलो दोस्तों। आज जो है हम जीएसटी में जो है यूनिट 4 देखने जा रहे हैं, जो कि हमारी रिलेटेड है विद द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हमने शॉर्ट में देखा था आईजीएसटी। तो हम कौन से क्वेश्चंस जो हैं महत्वपूर्ण हैं यूनिट नंबर 4 में, वो हम देखने जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एन इंट्रोडक्शन of integrated goods and services tax, discuss its features. Okay, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का हमें इंट्रोडक्शन देना है और इसके अलावा जो है उसके फीचर्स डिस्कस करने हैं। अब हमने जो शॉर्ट में डिस्कस किया था इन द यूनिट फर्स्ट कि आईजीएसटी क्या होता है, तो जब कोई गुड्स या फिर सर्विसेज का सप्लाई जो है विद इन द 2 स्टेट्स हो रहा है या मोर देन 2 स्टेट्स हो रहा है, तब जो है आईजीएसटी टैक्स चार्ज होता है ना, जिसे हमने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा था। अब इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं, ये उसका उसका बेसिक मीनिंग हो गया। अब डिटेल में हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन। इंटीग्रेटेड गुड्स and services tax means tax charge under GST Act. Okay, GST Act के अंदर लगता है on the supply of any goods and services in the course of interstate trade. हमने देखा था IGST जो है किस को क्या बोला जाता है, इंटरस्टेट ट्रेड या बिजनेस या सप्लाई भी कहा जाता है। दैट मीन्स एक से ज्यादा स्टेट में जब बिजनेस होता है या सर्विस से रिलेटेड हम डील करते हैं, तब जो टैक्स चार्ज होता है दैट इज आईजीएसटी, या जिसे हम इंटरस्टेट ट्रेड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो चार्ज ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे भी आईजीएसटी आपको देना पड़ेगा। ओके, इट इज नोन एज आईजीएसटी और उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, अंडर आर्टिकल 269 A of the Constitution, the GST on supplies in the course of interstate business shall be levied and collected by the government of India. That means जो GST है वो लगाता कौन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चार्ज करती है और कलेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। ठीक है, सच टैक्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द लॉ। और ये टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है किनके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, जो भी लॉ के द्वारा दिया गया है उस वे में। ठीक है ना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज आर्टिकल 269A आईजीएसटी के बारे में जो है बताता है। अब जो है आईजीएसटी कैन बी चार्ज्ड एज ट्रांजैक्शन बिटवीन। ओके, आईजीएसटी जो है कब कब लागू होगा उसको हम देखते हैं। बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स। ओके, आईजीएसटी जो है जब 2 डिफरेंट स्टेट्स रहेंगे तब जो है आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा। वहीं हम बात करें 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, जब 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज होंगी अलग अलग, तो जो है जीएसटी आईजीएसटी चार्ज होगा। और यदि एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है तो भी आईजीएसटी चार्ज होगा। दैट मीन्स यदि सिर्फ एक ही स्टेट के बीच में जो है ट्रांजैक्शन है, परचेज भी वहीं से है, सेल्स भी वहीं से है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट यूनिट में कि एमपी में हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टेट वाइज यदि देखें, और एक सिटी हम ले लेते हैं भोपाल और एक सिटी हम ले लेते हैं इंदौर। ओके, तो सेम स्टेट है, तो यहाँ पे जो है आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। लेकिन यदि आपका स्टेट चेंज है, यानी यदि हम बात करें कि एक स्टेट तो भोपाल से हम डील कर रहे हैं, तो भोपाल कहाँ पे है, एमपी में। ओके, और दूसरा यदि हम बात करें परचेज यदि भोपाल से हो गया और उस गुड्स को हम सेल जो है हम कर रहे हैं उदयपुर में। ओके, तो दैट कम्स इन राजस्थान। तो अलग अलग स्टेट हो गए, तब जो है हमारा जो चार्ज होगा दैट विल बी आईजीएसटी। तो वही चीज उन्होंने बताई है, 3 कंडीशन आईजीएसटी चार्ज हो सकती है, दैट इज एट द टाइम ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट्स, फिर 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं तब भी,
एंड यदि एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है तब भी आपका आईजीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, ये हमने डिटेल में आईजीएसटी देखा है। इतना सारा क्यों पढ़ा है? क्योंकि अलग से यूनिट है हमारी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। ठीक है, तो ये है हमारा आईजीएसटी। अब इसके फीचर्स यदि हम देखें, फीचर्स ऑफ आईजीएसटी, ओके, टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। ये आईजीएसटी क्या है? एक तरीके का टैक्स है जो किस पर है? इंटरस्टेट सप्लाई पे है, यानी जब हम डील करेंगे विथ मोर देन वन स्टेट, है ना, एक से ज्यादा स्टेट में जब हम डील करेंगे, दैट इज इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है। स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का जो मूवमेंट है बहुत ही स्मूथ वे में होता है, हेजल फ्री रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ओके, सेम ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो या चाहे वो सर्विस हो, दोनों का ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। एक्सेप्ट यदि हम बात करें उसके प्लेस को हमें देखना पड़ेगा एंड टाइम को देखना पड़ेगा, उस बेसिस पे चेंज हो सकता है, अदरवाइज इट इज सेम। ओके, और हेजल फ्री क्यों बोला गया है या स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स? पहले क्या होता था, हर स्टेट जो है अलग अलग रेट चार्ज करती थी टैक्स का, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, फॉर्मेलिटीज होती थी, बट आप आईजीएसटी से चीजें जो हैं स्मूथ हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स ऑन इम्पोर्ट। यस, अगर इम्पोर्ट भी हम कर कर गुड्स जो है बाहर से हम इंडिया में लेकर आए हैं तो भी उस पर आईजीएसटी चार्ज होगा। और इसके अलावा जो है कस्टम ड्यूटी तो चार्ज होती है, यदि गुड्स में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ है तो आपकी कस्टम ड्यूटी तो लगेगी लगेगी, इसके अलावा आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। फिर रेट ऑफ आईजीएसटी, तो रेट ऑफ आईजीएसटी की यदि हम बात करें तो जो भी फिक्स रेट्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट है, जैसे कि 0% दिया हुआ है। फिर मेनली जो है 5 कैटेगरीज हैं। एक तो जीरो, जिसमें नील रेट आपका टैक्स लगता है, जिसमें फूड रिलेटेड या जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो हो जाता है। देन कम्स 15%, 28% एंड 5%। ये 4 तरीके के रेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो इस तरीके के रेट्स जो है अकॉर्डिंग टू अवर कमोडिटी और सर्विस, रेट ऑफ आईजीएसटी चार्ज होगा। यस, इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, रेट ऑफ आईजीएसटी क्या रहेगा? जो हम सीजीएसटी को पे करते हैं प्लस एसजीएसटी, ये मिलकर जो है आईजीएसटी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेट ऑफ आईजीएसटी है 28%। ओके, तो वही चीज क्या होती है, 14% गवर्नमेंट को मिलता है एंड 14 गवर्नमेंट जो है एसजीएसटी होता है, दैट इज इंट्रा स्टेट टैक्स, जो डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, वही इंटर स्टेट में आईजीएसटी में हम उसको कुल मिला के गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, सेंटर को, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने हिसाब से रेस्पेक्टेड स्टेट को जहां पर वो गुड्स सेल आउट हुआ है। ठीक है, फिर स्मॉल रेट, सॉरी सेम रेट ऑल ओवर इंडिया। यस, ये खासियत है जीएसटी आने के बाद, वन नेशन वन टैक्स, एक तरीके का ही रेट एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी स्टेट में उसको सेल करो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी सेल करो या फिर सप्लाई करो गुड्स एंड सर्विस को, सेम रेट एप्लीकेबल होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन द यूनियन यानी सेंटर के बीच में एंड रेस्पेक्टिव स्टेट के बीच में जहां ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है बेनिफिट ले सकते हैं कि यदि हमने गुड्स सेल करे हैं और जब हमने परचेज किया था तब यदि हमने टैक्स चार्ज किया था तो यहाँ पे हम उसको लेस कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है, यूटिलाइजेशन जो है हो सकता है। देन टैक्स ऑन इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर, कोई स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, जो अलग अलग स्टेट्स में है, उस पर भी टैक्स लगेगा। ओके, देन प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल। यस, ये जो भी रूल्स या रेगुलेशंस की बात करें या कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा है तब क्या एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो भी चीजें दी गई हैं वो होगा। हो सकता है कुछ रिफंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आए, है ना, कुछ पेनल्टी अगर चार्ज होती है
तो जो है हम किसको फॉलो करेंगे, सीजीएसटी एक्ट को। तो दोस्तों ये हमने देखा कि आईजीएसटी क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं, जब हम आईजीएसटी निकालेंगे तो किस चीज पर निकालेंगे, गुड्स की कौन सी वैल्यू पे निकालेंगे, उसे हम कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू, है ना। अब टैक्सेबल वैल्यू जो है किस तरीके से निकलती है, वो हमारे सामने जो है दिया गया है, फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, दैट मीन्स एक प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस तो आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, चाहे ये इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो, सेम वही चीजें होती है कि प्राइस ऑफ गुड्स और इसके अलावा जो आपने खर्चे किए हैं वो सब ऐड होके आपकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, ओके, ट्रांजैक्शन वैल्यू और इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, जो भी आपका इनवॉइस प्राइस है उसको हम मेंशन करेंगे, और उसके अलावा जो भी आइटम्स आपके ट्रांजैक्शन में है, अगर वो इंक्लूड है अगर ऑलरेडी, तो फिर हम उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। यदि इंक्लूड नहीं है कोई खर्चा तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा यदि कोई टैक्स लगाया है तो वो आ जाएगा, जैसे कि कस्टम ड्यूटी लगाई है तो वो आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपके ऊपर जो है आईजीएसटी चार्ज होगा, पर्टिकुलरली गुड्स या सर्विस पे। ये जो है हम फिफ्थ यूनिट में देखेंगे कि कस्टम ड्यूटी कैसे लगाई जाती है ना। फिर पैकेजिंग चार्जेस, यदि किसी टाइप की पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, प्राइमरी पैकेजिंग है, और वो इंक्लूड नहीं है आपकी इनवॉइस प्राइस में, तो वो ऐड हो जाएगी। अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सप्लाई डिजाइन या डेवलपमेंट चार्जेस, या जिसको हम बोलते हैं कंसल्टेंसी फीस, किसी भी तरीके की फीस जो है वो आ जाएगी। लोडिंग वेटमेंट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, वेटमेंट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, यदि किसी भी तरीके का एक्सपेंस आपने गुड्स पे किया है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको क्यों देख रहे हैं एक बार, ताकि जो है हमें जब क्वेश्चन आए तब हम रेडी रहें कि हाँ यार ये एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं है ट्रांजेक्शन में, तो हम जो है इसको ऐड करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस, ओके, आफ्टर सेल्स सर्विस यदि कुछ है वो आ जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस आ जाएगा। एक्सपेंसेस बाय रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ओके, कुछ सप्लायर के बिहाफ पे कुछ एक्सपेंस किया है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, सब्सिडीज और इंसेंटिव यदि कुछ गवर्नमेंट से आपको मिली है तो वो आ जाएगी, और उसमें से क्या लेस करना है वो भी हमें देखना है ना। डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम और आफ्टर सप्लाई शोन इन इनवॉइस, यदि इनवॉइस में कोई डिस्काउंट शो हो रहा है तो उसको वहां से हटाना है, वो इंक्लूड नहीं होगा, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सही भी बात है ना। तो जो है आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये जो है हम ऑलमोस्ट जिस भी यूनिट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम उसमें यही चीज देखेंगे, चाहे इंटर स्टेट की कैलकुलेशन देखें, चाहे इंट्रा स्टेट की देखें, चाहे कस्टम ड्यूटी की देखें। तो सिंपल सी बात है, टैक्सेबल वैल्यू जो भी है आपकी, है ना, उस पे जो है हमारा जीएसटी चार्ज हो जाएगा, जिस भी टाइप का हो। अगर आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी लग जाएगा, और सीजीएसटी या एसजीएसटी होगा तो वो लग जाएगा, सेम स्टेट में डील करेंगे। और उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी जीएसटी पेबल, एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा आपका जीएसटी पेबल वाला। और इसके अलावा यदि हम कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे तो उसमें कस्टम ड्यूटी जुड़ जाएगा, वो हम फिफ्थ यूनिट में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप जितने भी टैक्सेबल वैल्यू में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप ऐड कर देंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम उसको भी कैसे कैलकुलेट हो रही है। यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल ऑन टैक्स सप्लाई, तो इसमें सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया है पर्टिकुलर अमाउंट एंड नेट अमाउंट। इसमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जो भी आपका इनवॉइस वैल्यू है और उसमें जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो सब ऐड होके वो आ जाएगा। फिर जो है इंटर स्टेट सप्लाई जीएसटी चार्ज करेंगे, जैसे यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा, जो भी परसेंट है 5, 12, 18, 28, जो भी परसेंट है हम वो चार्ज कर देंगे। तो आपका आ जाएगा टोटल जीएसटी पेबल, है ना, उस परसेंटेज पे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेके देखें क्या हम, 1 लाख रुपीस आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीस पे जो है 5% ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 5,000 जो है आपका नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा 5,000। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर यदि कोई इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट है,
जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 5000 हमारा नेट जीएसटी पेबल आ रहा है, और आपने कुछ परचेज किया था, उस पर टैक्स आपने जो है भरा है, तो हमने अज्यूम किया कि 1000 रुपीज का टैक्स है, तो हम उसको लेस कर देंगे, उसका बेनिफिट ले लेंगे, एंड एक्चुअल नेट जीएसटी पेबल जो है आपका क्या आ जाएगा, 4000। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि जब इंटर स्टेट, जब अलग अलग स्टेट से हमारा ट्रांजेक्शन होता है तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर द इंटीग्रेटेड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 एज डिक्लेयर्ड डीलर इन एमपी। डीलर कहाँ का है, एमपी का है। ओके, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, आईजीएसटी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन ना आए जो एमपी से रिलेटेड हो। यदि एमपी से रिलेटेड होगा तो हम उस वहां पे क्या करेंगे, इंट्रा स्टेट टैक्स लगाएंगे, यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और हमें क्वेश्चन में सिर्फ आईजीएसटी निकालने के लिए बोला है, तो हम एमपी के अलावा जो भी स्टेट से हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना साथ में रीड भी करते जाते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों हमको क्वेश्चन दिख रहा है शॉर्ट में। अब जो है हम फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा, कैलकुलेशन ऑफ आईजीएसटी के लिए, चार्ज ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, अब जो है पहला ट्रांजेक्शन रीड करते हैं, सेल ऑफ व्हीट टू डीलर ऑफ यूपी। अब हमें कौन से ट्रांजेक्शन देखने हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जो एमपी के अलावा हो तो ही हम उस पर आईजीएसटी लगा पाएंगे। तो यूपी इज अ डिफरेंट स्टेट, तो हम यदि लिखें वीट, तो वीट पर जो है टैक्स कितना लगता है, जीएसटी। कुछ रेट्स जो हैं, रेट्स तो बहुत सारे हैं पर जिनको हमें मेनली याद रखना है, तो फूड ग्रेन्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं उस पे जीएसटी नहीं लगता है, तो यहाँ पर जो है हम नील लिख देते हैं। देन क्लोथ, सेल ऑफ क्लोथ टू महाराष्ट्र डीलर, महाराष्ट्र डीलर को सेल कर रहे हैं 5% पे, तो इस पे चार्ज हो जाएगा, दिया भी है उन लोगों ने, तो हम 2 लाख पे जो है 5% चार्ज कर देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका, 10,000। लेट अस राइट, ये हो गया। अब जो है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट याद देखें, सप्लाई ऑफ स्टील फर्नीचर टू द गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट को सप्लाई किया है हमने फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, जिसपे जीएसटी जो है 18%, अमाउंट कितना है, 3,65,000। तो फर्नीचर पर जो है 3,65,000 का जो है 18%, बहुत आसान है, क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है वो हम लिखते जाएंगे। यस, कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करिए, 657, यस, 00। ओके, फिर जो है फोर्थ, सेल ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ हरियाणा। अब ये हरियाणा स्टेट तो डिफरेंट है बट एग्जम्प्टेड गुड्स है, तो सेल ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स जो है उस पे हम जीएसटी चार्ज नहीं होगा, आईजीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो निल हो जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, सेल टू अ रजिस्टर्ड डीलर ओरिसा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स 18%, तो 13,62,000 की सेल करी है हमने, सप्लाई करी है 18% से, तो हम उस पर चार्ज कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और दैट इज 13,62,000 का जो है कितना परसेंट निकालना है हमें, 18%। यस, कैलकुलेट कीजिए दोस्तों, दैट विल बी 245, यस, 160। ठीक है, ये आ गया। अब जो है हम बढ़ते हैं आगे, सप्लाई ऑफ सीमेंट टू अ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान 28% है 6 लाख का, तो 6 लाख का 28% सीमेंट पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी कमोडिटीज का आपको मेंशन रहेगा जो एग्जेम्प्टेड है, और जो रोजाना हम ऐसे गुड्स से डील करते हैं तो उनकी रेट्स जो है हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो सीमेंट हो गया हमारा 6 लाख, 6 लाख का 28%। यस, कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से, तो ये आ रहा है हमारा 168,000। ओके, ये हो गया। अब जो है लास्ट पॉइंट, सेल ऑफ सिगरेट्स एंड बीडीज टू डीलर ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये भी एमपी के बाहर है, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है 28%, 63,000 की हमने सेल की है, तो 63,000, सॉरी
63,000 का जो है 28% हमें चार्ज करना पड़ेगा। यस, निकाल लीजिए। 63,000 का 18%, तो ये आ रहा है हमारा 17640। ठीक है, अब ये सब जो है हम टोटल कर देंगे। तो कैलकुलेट कीजिए। 10,000 प्लस 6,57,000, देन 2,45,160, फिर 168,000 एंड 17,640। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, दैट इज जो हमारा आईजीएसटी होगा, तो 5,06,500 जो है हमारा आईजीएसटी चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया आईजीएसटी से रिलेटेड। यहाँ पे जो है हमारा यूनिट 4th जो है वो फिनिश होता है। अब जो है हम नेक्स्ट 5th यूनिट जो है डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। और पूरा 4th चैप्टर जो है हमारा आईजीएसटी से रिलेटेड था। जैसे कि हमने फॉर्मेट देखा है कि आईजीएसटी की कैलकुलेशन के समय टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ये यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपसे टैक्सेबल वैल्यू पूछता है और फॉर्मेट ना पूछ के आपको थियोरेटिकल वे में पूछता है, तो हमें फॉर्मेट ना बना के उसके पॉइंट टू पॉइंट जो है लिखना है कि टैक्सेबल वैल्यू में पहले हमने इनवॉइस के बारे में लिखेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट ट्रांजेक्शंस टू बी इंक्लूडेड, तो उसमें प्रिंटिंग या फिर पैकेजिंग चार्जेस, ऐसा करके हम उसको इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा यूनिट 4। फिर मिलते हैं विद दिस। थैंक यू फॉर द सेशन।